यहां एक बात मैं आपसे कहूंगा नसीहतन। सबसे पहले ये नसीहत मेरे लिए है, आप अपने बच्चों की तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक कीजिए, वरना आप बे औलाद मरने वाले हैं। याद रखिएगा, एक आदमी को अल्लाह ने आलो औलाद से नवाजा, उसके बाल बच्चे, वो बेचारा जिंदगी भर सऊदी अरब के अंदर मेहनत करके पैसा कमाता है, दौलत इकट्ठा करता है, और उसके मरने के बाद यही आलो औलाद जिसने दौलत कमाने के लिए उनकी तरबियत नबी की सीरत के मुताबिक नहीं की, उसके कमाए हुए दौलत से फिस्को फजूर मचाते हैं, शिर्क व बिदात में हिस्सा लेते हैं, रस्मो रिवाज के बोझ को उठाते हैं, और मरने के बाद यह आदमी ऐसा मरता है कि गोया कि ये बे औलाद मरा हो। क्योंकि एक आदमी जिसकी कोई औलाद नहीं हो, उसके पीछे तो कोई दुआ करने वाला नहीं होता है। और आपकी औलाद है, लेकिन नबी की सीरत के मुताबिक उसकी तरबियत आपने नहीं की, अल्लाह की कसम आप बे औलाद मरते हैं। क्योंकि आपकी मौत के बाद वो भी आपके लिए दुआएं नहीं करती। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक आदमी को जन्नत में बड़ा ऊंचा मकाम दिया जाएगा। वो आदमी अल्लाह से गोया हो, कहेगा अल्लाह से, अल्लाह इतना ऊंचा मकाम, मेरे अमाल तो दुनिया में ऐसे नहीं थे, फिर ये इतना ऊंचा मकाम मिला कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा, बेइस्तिग़फ़ारि वलदिक, तेरे बाद दुनिया से तेरे चले आने के बाद तेरी आल औलाद तेरे लिए दुआएं किया करती थी, इस्तिग़फ़ार किया करती थी। इसलिए बे औलाद ना मरे, बे औलाद ना मरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत